किसकी पूजा करती है? कृष्ण भगवान की। ऐसे हैं तेरे भगवान, लाकर हमें दिखाएगी। तब कहाँ से साधु हो गया वह, अभी तो अपने ही घर का सब कुछ पाता है। सारे विश्व को अपना समझे बिना कोई भी साधु नहीं हो सकता। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। वर्ष 1969 में मैं सुल्तानपुर गया था। ऑडिट कार्य से वहां दफ्तर वालों ने कुछ दूर जंगल में आसन जमाए एक मौनी साधु की बड़ी तारीफ की। उत्सुकतावश मैं भी उनके दर्शनों को गया। उनकी रहनी और आचरण देख प्रभावित भी हुआ। इलाहाबाद लौटा तो पाया कि महाराज जी पधारे हैं, परंतु दादा के घर जाकर उनके समक्ष नतमस्तक हुआ। कुछ देर बाद याद आई तो महाराज जी से उन मौनी बाबा के बारे में प्रशंसात्मक शब्दों में कहने लगा। महाराज वे एक निर्जन जंगल में एक पेड़ के नीचे बिना छप्पर छांव के आज पूरे 9 वर्ष से रह रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात भर मौन रहते हैं। बड़े बड़े समृद्ध धनी उनके दर्शन को आते हैं, पर वे किसी का भी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। साल में केवल एक धोती से गुजारा करते हैं, उसी को खुद शीशी कर पहनते हैं। केवल एक बार प्रसाद पाते हैं दिन भर में। यह धोती और प्रसाद भी केवल अपने घर वालों द्वारा लाया गया स्वीकार करते हैं। महाराज जी बड़े नाटकीय ढंग से तखत से झुके मेरी बातें सुन रहे और मेरे प्रभावित मन मानस में उठते भावों को पढ़ते हुए से आंखें घुमाकर बीच में आश्चर्यान्वित होते अच्छा अच्छा कहते रहे। अंत में मुझसे उसी तरह पूछा, क्या धोती भोजन केवल अपने ही घर का ही ग्रहण करता है? हाँ महाराज। सुनकर तत्काल सीधे होकर बैठ गए और कंबल संभालते हुए बोले, तब कहाँ से साधु हो गया वह, अभी तो अपने ही घर का सब कुछ पाता है। सारे विश्व को अपना समझे बिना कोई भी साधु नहीं हो सकता। सुनकर मुझे संतत्व के प्रति एक सच्चा दृष्टिकोण प्राप्त हो गया। मनन करने पर पाया कि केवल महाराज जी की ही यह सामर्थ्य है कि वे किसी का भी कैसा भी अर्पण स्वीकार कर उसे अपने योग बल से भस्म कर लें, और उनकी इस स्वीकृति में जाति वर्ण धर्म अथवा देश काल के प्रति कोई भेदभाव न था। कहते भी तो थे, सारा विश्व मेरा ही है। और एक दिन इसी प्रकार की लीलाओं के मध्य इलाहाबाद में दादा के घर दर्शनों के लिए आई हुई डॉक्टर राय की पत्नी से आप जानते बूझते पूछ बैठे, तू पूजा करती है? उसने स्वाभाविक तौर पर कह दिया, हाँ बाबा। सीधा सा उत्तर था, कोई नई बात न थी। बहुतों के घर होता है पूजा पाठ, परंतु महाराज जी को तो कोई और ही खेल खेलना था। भक्तों को कुछ समझाने के लिए सो पुनः पूछ बैठे, किसकी पूजा करती है? कृष्ण भगवान की। कैसे हैं तेरे भगवान, लाकर हमें दिखाएगी। दादा के घर उपस्थित सभी लोग शायद मेरी तरह सोचते रह गए। उसके ही घर जाकर भी तो देख सकते थे बाबा जी। और वह संभ्रांत महिला दूसरे ही दिन निसंकोच अपने कृष्ण कन्हैया की बड़ी सी मूर्ति ले आई। एक शुभ वस्त्र में लपेटकर मूर्ति को हाथों में लेकर महाराज जी ने बड़े ध्यान से देखकर उसकी बड़ी प्रशंसा की। सभी मंत्रमुग्ध इस लीला को देख रहे थे, पर किसी की समझ में यह नाटक
उतर नहीं पा रहा था। सभी इसे महज एक खिलवाड़ समझ रहे थे, उस महिला को प्रसन्न करने हेतु। पर अब असली लीला प्रारंभ हुई। पूछा, तू अपने भगवान को स्नान कराती है? नहीं बाबा, बस पहुंचकर श्रृंगार करती हूँ, पुष्प चढ़ाती हूँ, भोग लगाकर आरती प्रार्थना करती हूँ। क्या भोग लगाती है? बाबा, जो कुछ घर में बनता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, हलवा, मिष्टी, वही अर्पण कर देती हूँ। पहले भगवान को भोग लगाती है या पति को? बाबा, ये तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। पहले उन्हें नाश्ता करा देती हूँ, फिर नहा धोकर प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाती हूँ। इस पर बाबा जी कुछ इधर उधर भक्तों तथा उपस्थित महिलाओं पर दृष्टिपात करते हुए बोले, भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पति की सेवा पहले करनी चाहिए, तब फिर भगवान की। इतनी भूमिका तैयार कर महाराज जी इस लीला के असली और अंतिम मोड़ पर आ गए। कुछ झुककर बोले, बता, तेरा भगवान तेरे अर्पण किए गए भोग को खाता है? महिला इस प्रश्न के लिए तैयार न थी। वह असमंजस में पड़ गई कि क्या उत्तर दूं। सारा उपस्थित भक्त समाज अब बड़ी उत्सुकता से यह लीला देखने लगा था। तभी वह महिला बोली, ये तो बाबा अब मैं नहीं जानती, मैं तो इसी भाव से भोग अर्पण करती हूँ कि कन्हैया खाता होगा। तब बाबा जी एकदम सीधे होकर बैठ गए और गंभीर स्वर में जोर देकर बोले, हाँ खाता है, भगवान भाव खाता है, तभी प्रसाद बनता है। और लीला समाप्त। परंतु इतनी लीला केवल यह बताने के लिए हुई कि प्रेम भाव केवल प्रेम भाव से ही अर्पित कोई सेवा भगवान को स्वीकार है, और कि मंदिर में भोजन के पूर्व घरों में भावपूर्ण अर्पित भोग ही प्रसाद बनता है। भगवान की जूठन भावहीन भोग का अर्पण केवल कर्मकांड की रूखी विधा बनकर रह जाता है। प्रसाद के प्रति महाप्रभु के स्वयं के बड़े उत्कृष्ट भाव थे। विशेषकर आश्रमों में भोग लगने के उपरांत वितरित प्रसाद के प्रति एक रात कैंची धाम में श्री माँ के साथ टहलते हुए उन्हें प्रांगण में प्रसाद की एक पूरी पड़ी मिल गई। उसे देखकर वे बहुत दुखी हो गए कि प्रसाद का इस तरह अपमान दुरुपयोग किया गया है। पूरी को तुरंत उठाकर भाव विह्वल हो स्वयं खाने लगे और माँ को भी देते हुए बोले, प्रसाद है, यह धर्म की चीज़ है, धर्म के लिए दिए गए धन से बनी है। कैसी बर्बादी करने लगे हैं लोग धर्म की चीज़ की। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।